हम लोग पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। कल हम लोगों ने नाइट्रोजन परिवार के तत्व में सामान्य उसका परिचय पढ़े थे, यही तो था ना। उसके बाद उसकी उपलब्धता को पढ़ा गया था, ठीक है। कुछ अच्छी मीठी बातें भी हुई थी कल। आज हम लोग अब कल वाले चैप्टर को धीरे से आगे बढ़ाते हैं। आज हमको पढ़ना है उसके बाद सामान्य गुण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हेडिंग डालेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हेडिंग कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसमें हम लोग देखते हैं क्या है। हो गया, खोल दीजिए भाई गेट, कोई दिक्कत नहीं। ए बाबू ए गेट खोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं, खोलो। देखिए थोड़ा सा लाके का दिक्कत हो जा रहा है। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन करते। हो गया भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? हो गया, हेडिंग हो गया तो समझा जाए, पढ़ा जाए। बात समझ गया ना? बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा 12 में आप ध्यान समझिएगा। हमको कक्षा 10 की तरह हर एक तत्व का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं चाहिए, केवल हमको आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कल चैप्टर की स्टार्ट में हमने कहा था कि जब वर्ग में कोई तत्व होगा, जब वर्ग में कोई तत्व होगा तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता पाई जाएगी और इसके साथ साथ गुणों में समानता भी होगा। क्या क्या होगा? गुणों में समानता भी होगा। और जब भी आवर्त बनाई जा रही थी, आवर्त इस आधार पर बनाया गया था, आवर्त इस आधार पर बनाया गया था कि समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में रहे। समान गुणों वाले तत्व एक ही वर्ग में रहें ताकि अन्य तत्वों के गुणों में अध्ययन करने में सरलता हो। बात समझ गया ना? किसी एक तत्व का एक गुण हम देख लें, बाकी और तत्वों के गुणों के बारे में हम लोग एक भविष्यवाणी कर दें, इसलिए बनाई गई थी आवर्त सारणी। बात समझ गया ना? अगर अपने आप सोचिएगा ये बात लागू कहाँ होता है। मानिएगा चावल है, अगर पतीली में डाला गया है, भदेली में, हाँ भदेली में चावल डाला गया है। अगर सोचिए अगर सब चावल चेक किया जाएगा कि ये पका बा कि नहीं पका बा, पका भी नहीं पका बा, तब तो हो ही खाना। एक एक चावल निकाल के देखेंगे, आज ये देखेंगे फिर खाएंगे क्या? कुल दिखाई में चला जाए। बात समझ रहे हैं ना? पूरा देखने में ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। केवल ऊपर से आप देख लेते खा एक चावल पक गया, इसी के आधार पर सब पके होंगे। गुणों में सरलता हो गई। गुणों में क्या हो गई? सरलता हो गई। यहाँ भी वो बात हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। बात समझ गया ना? समझिएगा, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में कुल 5 तत्व था। एक बार हम लोग फिर से लिखेंगे पांचों तत्वों को, पांचों तत्वों के एक बार हम लोग फिर से लिखेंगे। क्या 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 था हमारे साथ बोलेंगे भी अगर आपको मालूम हो। नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है? फास्फोरस, उसके बाद क्या है? आर्सेनिक, उसके बाद क्या है? एंटीमनी Sb, और उसके बाद क्या है? बिस्मथ Bi। हो गया ना? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है? बिस्मथ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 था। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या था? 7। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या होगा? कितना जोड़ना होगा साथ में हमको? या कुछ ट्रिक था ना? 2, 8, 18 और 32। जब वर्ग में तत्वों की संख्या 5 हो तो हमने कहा था वर्ग में तत्वों की संख्या 5 हो तो मैजिक नंबर लगाएंगे 2, 8, 18 और 32 का एक बार 8 जोड़ेंगे, 2
बार 18 जोड़ेंगे, एक बार क्या जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे। कितना हो गया? तो साथ में जब एक बार आप 8 जोड़ेंगे तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना निकल आएगा 15। लगातार 2 बार 8 जोड़िए, 15 में 18 जोड़िए लगातार 2 बार, 15 में 18 जोड़ेंगे क्या होगा 33, और फिर 18 जोड़ेंगे तो 51, लास्ट में जब 32 जोड़ेंगे इसमें 51 में हमको क्या मिल के आएगा 2 1 3 और 5 3 8 83 हो गया ना। इस प्रकार से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी 51 और बिस्मथ का क्या होगा 83। यही तो होगा, बिस्मथ का क्या होगा 83। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आओ के नियम के आधार पर करेंगे। बात समझ गया ना? उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। कोषों में क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। बात समझ गया ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए करेंगे सबसे पहले क्या होगा 1s2, यही तो होगा 2s2 और फिर क्या होगा 2p3, 6 नहीं, हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 3 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। हो गया बात इतना। फास्फोरस का करिएगा जरा सा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिएगा 15 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 2 4 4 में 6 जोड़ेंगे 10 10 2 12 12 3 15। हमने आपसे एक बात कहा था कि आवासारी जब भी बनाई जा रही थी, आवासारी जब भी बनाई जा रही थी, इस बात का ध्यान में रखा गया कि समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में रहें। ऊपर के कुछ तत्वों के गुणों को हम देखें और नीचे एक सटीक भविष्यवाणी किया जाए, समझ गया ना, तब आवासारी सिद्ध होता है। बस समझ गया ना? देखेंगे क्या समानता है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता, यही तो होगा, समझिएगा। अब 33 है, कितना है 33। एक क्रम याद रखने में तो दिक्कत होगी आपको। बात सही है नहीं सही है? और ये भी है कि रसायन विज्ञान को हम लोग रट नहीं सकते, सही है। देखिएगा क्या समानता है, रोशनी क्या समानता नजर आ रहा है, किस क्रम में चल रहा है, कुछ मालूम चल रहा है क्या? रोशनी बगल में प्रियांशी है, बहुत ही प्रसन्न चित्त है। बताएं प्रियांशी क्या कुछ दिख रहा है इसमें? आए बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भाई बोला पता नहीं क्या हो रहा है, पता ना चला। इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखिएगा जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखिएगा 2s2 2p3, ठीक है। यहाँ देखिए क्या आया है 3s2 3p3, अंदाजा लगाइए। यहाँ 2s2 2p3 है, यहाँ आगे हो गया बस एक 3s2 3p3। s2 और p3 समान है, s2 और p3 समान है, सही है। 2s2 2p3 3s2 3p3, तो आर्सेनिक के लिए क्या होना चाहिए 4s2 4p3। 4p3, सही है नहीं सही है? सीखा, बहुत सही जवाब दिए हैं। क्या होना चाहिए यहाँ आर्सेनिक के लिए 4s2 और यहाँ क्या आएगा 4p3, बिल्कुल सही भी है। बस समझ गया ना? इस क्रम में समानता है नहीं समानता है? देखिए आवासारी का उपयोग आप देख रहे हैं, सही है ना। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया ही नहीं है अभी तक, हमने ही नहीं देखा है कि आगे वाले को कितना पूरी देना है। हमने पीछे वाले को बता दिया, बस लास्ट से 1 और 2 लोग, लास्ट से 2 लोग, लास्ट वाला 3 पूरी पाएगा और उसके बाद वाला कितना पूरी पाएगा 2। ये तो चल रहा है, बाकी लोग को जोड़े नहीं है पूरा होगा नहीं होगा, लेकिन हमने लास्ट को दे दिया है। यही तो था आवासारी। यहाँ अब सोचिएगा नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3, फास्फोरस के लिए 3s2 3p3, तो आर्सेनिक के लिए क्या आया है 4s2 4p3। तो एंटीमनी के लिए क्या आएगा यहाँ पे 5s2 5p3 5s2 5p3। और उसके बाद बिस्मथ के लिए क्या पाएंगे आप 6s2 6p3 6s2 6p3। हो गया इतना ही नहीं? अब समझिएगा अंदर का हम लोग पूरा कर दें तो बेहतर होगा, समझ गया ना। जोड़ के इलेक्ट्रॉन भी देख लें, बस समझ गया ना क्या सही आ रहा है। देखिएगा 4s तक पूरा भरा है 4s2 4p3, बाकी का हम क्रम वाइज नहीं देखेंगे, पूरा सीरियल वाइज देखते चलेंगे। यानी समझिएगा के वाला सब सेल, के वाला सेल बाकी है ना,
के यल यम भरना है। के के लिए मुख्य कारण संख्या 1 था, सही है। यल के लिए कितना था 2, यम के लिए कितना था 3। उनके सभी उपकोषों को क्या कर देना है, भर देना है। उसके बाद 4 वाला तो शुरू है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन देखिए सबसे पहले क्या होगा 1s2 फिर 2 वाला 2s2 2p क्या होगा 6। अब 3 वाला नंबर आएगा यम का, 3 वाले के लिए क्या होगा 3s2 3p 6 और 3d क्या था 10। 3d क्या था 10। अरे भाई के में 1 उपकोष, यल में 2 उपकोष, यम में 3 था ना, यही तो है जब लोग पढ़े थे वहां पे। तो इस प्रकार सब जोड़ते हैं क्या 2 2 2 4 4 में 6 जोड़ेंगे 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 3 35 है कि नहीं, फिट है ना, हो गया ना। इसके बाद अब यहाँ 5s2 और 5p3 है ना, उसके पीछे पूरा क्या कर देना है, भर देना है। लेकिन 4f केवल आप इसमें नहीं भरेंगे। बात समझ आ गया ना, क्यों, क्योंकि ये तो हम वैसे भर रहे हैं, जब आप आओ के नियम से देखेंगे तो 4f आउटर में पड़ेगा। बात समझ आ गया ना, इसलिए देखिए भरते हैं, भरा जाए इसको। 1s2 बड़ा सरल है, देखिएगा सेल था ना, ये परमाणु का नाभिक था, ये के कक्षा था, यल था, ये क्या था यम था, फिर क्या था यल था, के में 1 उपकोष था,